हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने लेट्स क्रैक साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। गोदावरी नदी बेसिन है। गोदावरी नदी को बेटा दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और याद रखना इसी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीप नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। प्रायद्वीप नदियों में जो प्रायद्वीप नदियां हैं उनका जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, वो भी गोदावरी नदी का सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो बेटा दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिण गोलार्ध में। और अगर कोई पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध के लिए हम लोग बताएंगे 21 जून, सॉरी 22 जून नहीं है, 21 जून है। उत्तरी गोलार्ध के लिए हम लोग आंसर बताएंगे 21 जून। अगर कोई पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून। ये पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के संविधान में सम्मिलित, छोटा छोटा कर दें, समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची किस देश की देन है। अगर हम पूछें कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देश है, तो बेटा भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया की देन है। और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यानी केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है, यानी इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून को बना सकती है। और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे लंबा है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और अगर हम बताएं, आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर है ना, ये पढ़ा होगा विबग्योर है। अब विबग्योर में अगर हम इधर से इस तरफ की ओर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। और अगर हम इधर से इस तरफ की ओर बढ़ेंगे तो तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है ना। तो यहाँ से जो ऑप्शन आएगा आपका, ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है, और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन, अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन कवक और शैवाल एक साथ, कवक और शैवाल का एक सहजीवी जीवन है। सहजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो साथ में रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उनको सहजीवी जीव कहते हैं। तो कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ सहजीवी जीवन यापन व्यतीत करते हैं। तो लाइकेन जो है कवक एवं शैवाल के जीव का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्यू है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्यू है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो बेटा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लाइक टारगेट 1000 है, तो प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करने में हमारी सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति बेटा सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पर पाई जाती हैं। और सुंदरवन में सुंदरी नामक, ये क्वेश्चन टेट में आया था, जो टेट का पेपर कैंसिल हो गया था
उस स्टेट में क्वेश्चन आया था कि सुंदरी नामक जो है वनस्पति पाई जाती है। सुंदरवन में सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर ही मैंगो वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए दिया जाता है। वन्य एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए दिया जाता है, वो भी राजस्थान के वन विभाग द्वारा। राजस्थान के वन विभाग द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान के वन विभाग द्वारा दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन जीव सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बता रहा है कि त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो त्रिकोष्ठी हृदय बेटा पाया जाता है उभयचरों में। उभयचर कौन होते हैं? ऐसे जीव जो जल और थल यानी जल और थल दोनों में रह लेते हैं, उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, मेढक में त्रिकोष्ठी यानी 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया था। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश एकदम राइट ऑप्शन होगा। इसका जो ऑप्शन मध्य प्रदेश है वो एकदम राइट होगा। मध्य प्रदेश में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया गया था। और साथ ही साथ यहीं पर इसी को बढ़ावा देने के लिए एक पंख अभियान शुरू किया गया था। कौन सा अभियान शुरू किया गया था? पंख अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप शुभारंभ किया? तो जो थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत ने 24 जनवरी 2020 को स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप शुरुआत करी। और इन्होंने इसके द्वारा क्या किया था? इस मोबाइल ऐप के द्वारा अस्वच्छ शौचालय और सफाई कर्मी की पहचान करने के लिए जियो टैगिंग करने की इसमें क्या है, जियो टैगिंग करने की एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अस्वच्छ शौचालय और सफाई कर्मी की पहचान करने के लिए जियो टैगिंग करने की एक टेक्नोलॉजी इसमें विकसित की गई है इस मोबाइल ऐप में, और इसको दिया था थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित होता है? एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित होता है? तो पहले एमफेक्स 21 की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है बेटा? ये तीनों सेनाओं का एक युद्धाभ्यास होता है, यानी जल थल और नभ। जल थल और नभ तीनों सेनाओं का एक युद्धाभ्यास होता है। इसको ये हुआ था 21 से लेके 25 फरवरी 2021 से लेके 25 जनवरी फरवरी नहीं जनवरी 2021 में हुआ था एमफेक्स। ये क्या है? तीनों सेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। और ये जहाँ पर हुआ था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर हुआ था? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये एमफेक्स 21 हुआ था 21 से 25 जनवरी 2021 में। ये तीनों सेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अगर हम बात करते हैं पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जंगली हाथी के लिए। इसका जो ऑप्शन है जंगली हाथी के लिए, ये एकदम राइट होगा। पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है वो जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इसलिए ये क्या है? तना है और जड़ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? तो बेटा जैव विविधता शब्द की रचना वाल्टर जी रोशन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। और साथ ही साथ अगर बताएं कि एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र को दिया था, पारिस्थितिक तंत्र को। और अगर भारत में पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया है, तो भारत में रामदेव मिश्रा ने दिया हुआ है। भारत में दिया हुआ है रामदेव मिश्रा ने। ये क्वेश्चन भी टेट में आया हुआ था, रामदेव मिश्रा ने, ठीक है ना, रामदेव मिश्रा ने, ठीक है। तो एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र दिया था, वाल्टर जी रोशन ने जैव विविधता दिया है, और भारत में पारिस्थितिक तंत्र के जो जनक है वो है रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शुष्क जलवायु की भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं? शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित पेड़ पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? तो बेटा जो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे रहते हैं उनको हम लोग मरुद्भिद बोलते हैं, यानी हम लोग उनको क्या कहते हैं? जो ऐसे पौधे जो शुष्क जैसे रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मरुद्भिद पौधा बोलते हैं। इस तरीके से आज के ये 15 क्वेश्चन का सेशन था।
सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।